जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहि लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय वीर बजरंगी की जय हो। आज आपकी वीडियो है सिंह राशि, जिसके स्वामी, जिसके लॉर्ड होते हैं सूर्य। और जो आज हमारा टॉपिक है, आज हमारा टॉपिक है मंगल। अगर जीवन में मंगल ही मंगल चाहते हो, क्योंकि वो समय आ गया है जब आपका मंगल ही मंगल होगा, आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, मंगल आ गए हैं आपके 12 जुलाई को। कहाँ? 24 अगस्त तक रहेंगे। कहाँ पर? आपके वृषभ राशि में, आपके 10th हाउस में। आप ऐसे समझ सकते हैं। मंगल क्या होता है? मंगल आपके सेनापति होते हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं। जिसके साथ सेनापति खड़े हो, वो जीवन में कोई भी युद्ध जीत सकता है। जिसका सेनापति अपना है, उसका सब कुछ अपना है। आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है। और गुरु आपके साथ साथ, इनके गुरु भी आपके विराजमान है। गुरु क्या है? गुरु से हम धन को देखते हैं, गुरु से हम संतान को देखते हैं, गुरु से हम वाणी को देखते हैं, गुरु से हम शिक्षा को देखते हैं, गुरु से हम परिवार को भी देखते हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम जो देखते हैं। तो इन दोनों का साथ आपके जीवनों में कहीं ना कहीं आपके मनोरथों की पूर्ति करेगा, उसे समझने की कोशिश करते हैं। और ये बैठे भी कहाँ पर हैं? ये बैठे भी आपके उस भाव में हैं जहाँ पर इन्हें आपको प्रसिद्धि भी मिल रही है, आपको यश भी प्राप्त हो रहा है, आपको रोजगार भी प्राप्त हो रहा है, और आपको कर्म भी प्राप्त हो रहा है। और ये भाव किसका है? ये भाव आपका, अगर आप वैसे देखते हैं तो आपका ये शनि का भी आपको यहाँ पर साथ मिल रहा है। आप ऐसे समझ सकते हैं। और राशि के हिसाब से आपको शुक्र का साथ मिल रहा है। शुक्र क्या है? आपका वैभव है, आपकी विलासता है, आपका भोग है। इन सब का साथ मिलना आपका, इसका मतलब हमें ये दर्शाता है कि हमारे जीवन में कहीं ना कहीं हमारे जो ये गुरु मंगल आए हैं और जो गुरु विराजमान है, तो कहीं ना कहीं हमें हमारे सपनों को, हमारे मनोरथों को पूरा करने के लिए आए हैं और हमारे लिए आए हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है। चलिए, अगर इन सब चीज़ों की पूर्ति चाहते हो तो अपने हिसाब से, सही हिसाब से चलेंगे तो सारी चीज़ें सही होंगी। आप ऐसे समझें। चलिए, मंगल को आपकी 3 दृष्टि प्रदान है। तीसरी जो पहली दृष्टि आपकी पड़ रही है, जो चतुर्थ दृष्टि है, उनकी कहाँ पर विराज पड़ रही है, उसे देखने की कोशिश करते हैं। शुरू करते हैं। जो पहली दृष्टि है, पहली दृष्टि आपके स्वयं पर पड़ रही है, यानी आपके शरीर में बलपूर्वक आपके शक्ति प्रदान करेंगे, क्योंकि जो आपके लगन पे ही उनकी दृष्टि पड़ रही है। इसका मतलब यहाँ से हम आयु को भी देखते हैं, अपने शरीर को भी देखते हैं, अपने सौभाग्य को भी देखते हैं, अपना सुख को भी देखते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हम यहाँ से अपने इनसे देखते हैं। तो इसका मतलब मंगल की दृष्टि पड़ना क्या हुआ? हमारे शरीर में, हमारे उसमें अगर कोई भी रोग हमारा ऐसा था, या हमारे शरीर में कुछ भी ऐसी कोई कमी थी, तो उसे भी हर मतलब बलपूर्वक कहीं ना कहीं सही करेंगे। आप ऐसे समझ सकते हैं। आपको शक्ति प्रदान करेंगे, बल प्रदान करेंगे। उनके बल से आप अपने जीवनों की मनोरथों की पूर्ति करेंगे, अपना जीवन सुख में व्यतीत करेंगे। आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है। चलिए, अगली दृष्टि की बात कर लेते हैं। अगली दृष्टि जो उनकी पड़ रही है, आपके कहाँ पर पड़ रही है? आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। चतुर्थ भाव किसका होता है? चतुर्थ भाव आपकी, इसे ऐसे समझ सकते हैं, आपकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट होती हैं, आपकी भोग विलासताएँ होती हैं, आपकी सुख सुविधा होती है, जो पारिवारिक सुख होता है, वहाँ पर पड़ रहा है। और यहाँ पर जो राशि विराजमान है, राशि भी आपकी कौन सी विराजमान है? राशि भी आपकी यहाँ विराजमान वृश्चिक राशि है, जिसके स्वामी होते हैं मंगल। तो क्या होगा? यहाँ पर आप अंदाजा लगा सकते हैं। उनकी दृष्टि भी पड़ रही है और उनकी राशि भी मौजूद है। तो यहाँ जब भैया पूर्ण रूप से साथ मिल रहा है, आपको पूर्ण रूप से हाथ मिल रहा है, और सेनापति आपके लिए लड़ने के लिए हर तरीके से तैयार खड़े हैं, आपके मनोरथों की पूर्ति कराने के लिए तैयार खड़े हैं, तो आपके परिवार में सुख, आपके वैभव पूर्ण रूप से यहाँ प्राप्त होगा। भौतिक सुविधाओं से आप लैस होंगे। कहीं ना कहीं आप हर चीज़ से, अपनी इन्वेस्टमेंट से, आपके जितने भी लग्जरियस सामान होते हैं, गाड़ी होती है, मकान होती है, दुकान होते हैं, कहीं ना कहीं उनकी ये पूर्ति कराने का कार्य करेंगे। आप ऐसे समझ सकते हैं इसे। ठीक है। चलिए, और साथ के साथ यहाँ गुरु की भी सातवीं दृष्टि साथ साथ पड़ रही है, तो ये भी आपके लिए पूर्ण रूप से उत्तम है। आप ऐसे समझें। तो गुरु का भी साथ यहाँ आपको मिल रहा है, तो ये भी आपके लिए पूर्ण रूप से सही होगा। चलिए, बात कर लेते हैं उनकी अगली दृष्टि की। जो अगली दृष्टि पड़ रही है, अगली दृष्टि पड़ रही है आपके पंचम हाउस पर। पंचम हाउस किसका होता है? आपके संतान का होता है, आपके भाग्य का होता है, आपकी बुद्धि का होता है। तो इसका मतलब हमारे संतान पक्ष से भी हमें खुशियाँ प्राप्त होंगी। और यहाँ जो राशि विराजमान है, यहाँ राशि भी आपकी विराजमान है, आपकी गुरु आपकी। क्यों? क्योंकि यहाँ धनु राशि विराजमान है, जिसके स्वामी होते हैं गुरु। आप देख सकते हैं, मंगल और गुरु का साथ आपके साथ साथ चल रहा है। आपको पूर्ण रूप से हर जगह साथ दे रहे हैं। तो ये भी हमें दर्शाता है कि कहीं ना कहीं हमें इन दोनों का साथ हमारे मनोरथों की पूर्ति करेगा। आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ क्या होगा? हमारे संतान पक्ष के लिए, हमारे भाग्य के लिए पूर्ण रूप से ये भाव
हमारे लिए सही रहेगा। आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। आपकी गुरु की दृष्टि होगी, गुरु की जो पहली दृष्टि पड़ रही है, गुरु की पहली दृष्टि समझने की कोशिश करते हैं। गुरु की पहली दृष्टि आपकी कहाँ पड़ रही है, क्या कह देते हैं आपका 1 2 3 4 5 सॉरी, यहाँ आपके कहाँ पर पड़ रही है, आपके द्वितीय हाउस में पड़ रही है। द्वितीय हाउस किसका होता है, आपका धन का होता है, आपके कुटुंब का होता है। और धन किससे देखते हैं, धन हम गुरु से ही देखते हैं, कुटुंब हम किससे देखते हैं, गुरु से ही देखते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। और भाव पूर्ण रूप से उनके लिए हो गया तो क्या होगा, यहाँ भी हमें धन की कमी नहीं रहने की, क्योंकि दृष्टि पड़ रही है तो धन का हमें पूर्ण रूप से साथ मिलेगा। और तीसरी चीज़ ये भी आप समझ सकते हैं, यहाँ जो राशि विराजमान है, यहाँ राशि कौन सी विराजमान है, यहाँ आपकी कन्या राशि विराजमान है, जिसके स्वामी होते हैं बुध। और बुध से भी हम देखते हैं तो इनकी मित्रता हो गई, ये मित्र हो गए इसके, ये भी मित्र हो गए जो आपके स्वामी हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं। और ये देवग्रह हो गए, और जो आपके स्वामी हैं ये भी आपके देवग्रह हो गए। यहाँ भी आपको इस तरीके से भी इनका साथ मिल रहा है। तो क्या हुआ, कहीं ना कहीं आपको यहाँ भी इनका गुरु का साथ मिलता प्राप्त होता है। तो धन की आपके पास कमी नहीं रहने की, परिवार में आपके सुखमय जीवन होगा, परिवार में कहीं ना कहीं खुशियों का माहौल रहेगा, क्योंकि कुटुंब को भी देखा जाता है इनसे, आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगली दृष्टि की बात कर लेते हैं, सप्तम दृष्टि की। सप्तम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ भी ये आपके मनोरथों की पूर्ति करते हैं। यहाँ इस भाव से आपको हमने बता ही दिया, घर गाड़ी जमीन परिवार भौतिक सुख, ये सब चीज़ों की जो प्राप्ति है, जो भंडार है, वो यहीं पर है। और ये सारा भंडार हमें कहाँ से प्राप्त होता है, इन दोनों से पूर्ण रूप से प्राप्त हो रहा है, आप ऐसे समझ सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं उनकी अगली दृष्टि की, जो उनकी नवम दृष्टि है। नवम दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है वो समझने की कोशिश करते हैं। नवम दृष्टि जो हमारी पड़ रही है, हमारे छठे भाव पर पड़ रही है। छठा भाव किसका होता है, आप उसे ऐसे समझ लीजिए, रोग का होता है, ऋणों का होता है और शत्रुओं का होता है। और जो राशि विराजमान है, राशि विराजमान आपकी मकर राशि विराजमान है, जिसके स्वामी होते हैं शनिदेव। शनिदेव क्या है, न्याय कर्म के देवता है। अगर हमने मेहनत करी, हमने परिश्रम करा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि शनि हमें फायदा नहीं करेंगे। और इस समय शनि वक्री भी चल रहे हैं, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। और पूर्ण रूप से इनका शनि का इस समय मतलब बहुत सारी चीज़ें जहाँ शनि का सपोर्ट आपको मिल रही है, आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ भी आपको कहीं ना कहीं इनका सपोर्ट मिलेगा। इनका सपोर्ट मिलेगा तो गुरु के सपोर्ट से आप क्या होगा, धन आपके पास आएगा, धन का आगमन होगा। धन का आगमन होगा तो कहीं ना कहीं अपने लोन में मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, लोन क्लियर कर सकते हैं। बार बार हम इस बात को कह रहे हैं, तो गुरु को साधने के लिए आपको अपना थोड़ा सा अपना आचरण सही रखना पड़ेगा, अपनी वाणी को कंट्रोल करके चलना पड़ेगा। और अपने नियम जो सुबह का आपका उठना उठाना होता है, उसमें थोड़ा सा अगर सही करके चलेंगे तो कहीं ना कहीं गुरु आपके हिसाब से चलेंगे। क्योंकि एक बात समझ लो, गुरु को वही स्टूडेंट पसंद आते हैं जो स्टूडेंट गुरु के हिसाब से चलते हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं। आपकी राशि के स्वामी कौन है, सूर्य है। तो हमने आपको बताया उपाय के तौर पर क्या करना है, आपको पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपको कोशिश करनी है, सूर्य को अर्घ देने का कार्य करेंगे तो आपके लिए इतना उत्तम होगा जो आप समझ नहीं सकते। एक चीज़, दूसरा उपाय आपको मंगल, हमने हनुमान चालीसा का आपको पाठ बताया, हनुमान चालीसा का पाठ करें, वो बहुत अच्छा होगा। और कोशिश करें 5 लड्डू का अगर भोग हनुमान जी को लगा देंगे तो और भी अच्छा होगा। ठीक है, और गुरु के लिए, गुरु को केसर का तिलक आपको लगाना है, मस्तक पर लगाना है, कंठ पर लगाना है और अपने जीवा पर लगाना है। ठीक है, अपना वाणी भी इससे अच्छी रहेगी आपका, और अपना वैसे भी अच्छा रहेगा आपके लिए। तो क्या होगा, इन तीनों का बहुत छोटा सा उपाय है और फ्री का उपाय है, ऐसा नहीं कि पैसों का उपाय हमने आपको बताया। हमने एक बहुत साधारण और बहुत अच्छा उपाय आपको बताया, जिससे आप हर तरीके से उत्तम रहेंगे, आप ऐसे समझें। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। ठीक है, जैसे आज तक प्यार करा आगे भी प्यार करें। अगर बटन नहीं दबाया तो प्लीज़ बटन दबा दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है, धन्यवाद।